नमस्कार दोस्तों। जय मां दुर्गा, जय माता रानी। नवरात्रि के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना और लगा देना। अपने घर पर तुरंत ही जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने जा रहा है। इसका जो समापन होगा वो 17 अप्रैल दिन रविवार को होगा। इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 के 9 दिन की होगी, ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा। दोस्तों, नवरात्रि के प्रत्येक दिन को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। नवरात्रि के पूरे समय को जागृत अवस्था माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि नवरात्रि के 9 के 9 दिन माता दुर्गा जी अपनी दिव्य शक्तियों के साथ चैतन्य अवस्था में होती हैं। नवरात्रि में माता दुर्गा जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है। क्योंकि माता दुर्गा जी धरती पर वास करने आती हैं, इसी के कारण जितने भी जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वह जागृत अवस्था में होते हैं। जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनका जो प्रभाव होता है वो पहले के मुकाबले नवरात्रि में कई गुना तेज हो जाता है। नवरात्रि के दौरान शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहन होता है वह बहुत तेज हो जाता है। क्योंकि इन पौधों में माता दुर्गा जी की असीम कृपा का वास होता है। इन पौधों में माता दुर्गा जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और अगर आप इन पौधों में से एक भी पौधा सही मुहूर्त पर विधि विधान से जड़ सहित उखाड़ करके लाते हैं और अपने घर के सही दिशा में स्थापित कर देते हैं, जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए साक्षात आपको माता दुर्गा जी का वो आशीर्वाद और वो वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके परिवार की हर परेशानी, हर कष्ट, हर दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर पर धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफलता देखेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे और बहुत ही कामयाब होंगे। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे की हमेशा से पूजा होती आई है। हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे को हमेशा पूजनीय माना गया है। हमारे हिंदू धर्म की जितनी भी माएं बहनें होती हैं वो वट सावित्री की पूजा भी करती हैं, वट सावित्री का व्रत भी रखती हैं। पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया और कई ऐसे पेड़ हैं जिनकी पूजा हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल के समय से चली हुई आ रही है। आखिर हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे की पूजा की क्यों जाती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शास्त्रों में वर्णित है कि पेड़ पौधों में देवी देवताओं वास होता है। उदाहरण के तौर पर जो तुलसी का पौधा होता है वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में खुद कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। इसी प्रकार से जो बेल वृक्ष होता है उसमें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वास होता है। और दोस्तों, ऐसे कई वृक्ष हैं जिनमें कई देवी देवताओं का वास होता है। कई ऐसे पौधे हैं जिनमें कई देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान जो पेड़ पौधे होते हैं वह चैतन्य अवस्था में होते हैं, क्योंकि कई ऐसे पौधे हैं जिनमें माता रानी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और अगर इन पौधों को आप नवरात्रि के दौरान अपने घर पर ले आते हैं तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा न केवल आप पर बल्कि आपके पूरे परिवार पर बन जाती है, जिससे आप लोगों के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के लिए लोग 9 के 9 दिन का व्रत रखते हैं। माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। लेकिन किसी कारणवश आप नवरात्रि के 9 के 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं, चौकी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप माता रानी जी की सबसे प्रिय पौधों में से एक भी पौधा लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में तंत्र शस्त्र में लिखा हुआ है और जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो मान के चलिए माता रानी की वो कृपा और वो वरदान आपके पूरे परिवार को मिलेगा, जिसके बाद आपके पूरे परिवार के हर प्रकार की परेशानियों से हर किसी को मुक्ति मिल जाएगी और आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश होता है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, तो सिर्फ आप चैत्र नवरात्रि, जो इस बार 9 अप्रैल 2024 से शुरू होने जा रही है और जिसका समापन 17 अप्रैल 2024 को होगा, इन 9 दिनों के अंतराल में
उन पौधों में से एक भी पौधा जड़ सहित उखाड़ कर लाएंगे जिसके बारे में तंत्र शस्त्र में लिखा हुआ है, और अपने घर पर स्थापित कर दीजिएगा। सिर्फ इतना ही करने भर से आप खुद देखेंगे, न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। और माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता दुर्गा जी की ओर। एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो सबसे पहला पौधा जो है वो है गुड़हल का पौधा। देखिए, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है, और सिर्फ गुड़हल का फूल एक ऐसा फूल होता है जो माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को अर्पित किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में भी गुड़हल का पौधा होता है, उस घर में कई देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर की उन्नति हो, आपके घर की बरकत, तो माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की अगर आप लोग आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को इस बार चैत्र नवरात्रि पर लाल गुड़हल का पौधा लेकर के आना है और अपने घर के दक्षिण दिशा में स्थापित कर देना है। अगर आप लोग लाल गुड़हल के पौधे को ला करके अपने घर के दक्षिण दिशा में स्थापित कर देते हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों का कृपा आपको और आपके पूरे परिवार को मिलेगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, और आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा पौधा जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है शमी का पौधा। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिए जो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर आप सादा जीवन जी रहे हैं, तब भी आपके अड़ोस पड़ोसी आपसे जलने लग जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी अपने जीवन में उन्नति करते हैं, तो आपके दोस्त, यार, नातेदार, रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति पर काला जादू करवा देते हैं, काली विद्या करवा देते हैं, जिसकी वजह से एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, या एक व्यक्ति के घर के लोग बीमार पड़ जाते हैं, और एक घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सुरक्षित रहे, आपके घर पर कोई अगर व्यक्ति काला जादू करवाए, काली विद्या करवाए, उसका असर आपके घर पर ना पड़े, तो आप लोगों को चैत्र नवरात्रि के दौरान शमी का पौधा अपने घर पर लेकर के आना होगा। देखिए, शमी का पौधा इतनी आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग शमी का पौधा लेकर के आते हैं और अपने घर में किसी भी दिशा में इसको स्थापित कर देते हैं और इसकी पूजा पाठ प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, वो आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके घर पर काला जादू, काली विद्या भी करवाएगा, उसका असर कभी भी आपके घर पर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों शमी का जो पौधा होता है, इसमें भगवान शनिदेव जी का वास होता है, माता दुर्गा जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है, और कई देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो इस पौधे को इस चैत्र नवरात्रि में अपने घर पर जरूर लाइए, और घर में किसी भी ऐसी जगह पर स्थापित कर दीजिएगा जहां पर बड़ी साफ सफाई रहती हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शमी का पौधा बहुत ही पूजनीय पौधा होता है, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा पौधा जो आपको लेकर के आना है वो है सदाबहार का पौधा। देखिए, सदाबहार का पौधा एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का वास होता है। नवरात्रि में जो सदाबहार का पौधा होता है, इसमें माता रानी जी की असीम कृपा का वास होता है। और अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपके घर पर धन और धान्य की कमी ना हो, आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी, माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो दोस्तों बस आप लोगों को यह करना है कि नवरात्रि के किसी भी दिन आप लोगों को सदाबहार का पौधा लाना है और लाल गमले में इसको लगा करके घर में स्थापित कर लेना है। और ध्यान रखिएगा, प्रत्येक शुक्रवार को आपको इसी सदाबहार के पौधे के पास एक घी का दीपक जलाना है और इसकी अच्छी तरीके से पूजा करनी है, जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं। सदाबहार के पौधे में माता लक्ष्मी जी के 8 रूपों का वास होता है,
और अगर आप लोग सदा बाहर का पौधा लाते हैं और इस नवरात्रि के घर दौरान अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिए का आखिरी जो पौधा है वो अपराजिता का पौधा देखिए। दोस्तों, अपराजिता का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता दुर्गा जी की दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि अपराजिता का पौधा नवरात्रि के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर पर लाकर के स्थापित कर लेता है और उसकी अच्छे से देखभाल करना शुरू कर देता है, तो उस व्यक्ति के प्रत्येक सदस्य जो घर के होते हैं उनको कोई भी बीमारी नहीं लगती है। घर के लोग जितने भी होते हैं वो हमेशा बीमारी मुक्त रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के जितने भी लोग हैं वो हमेशा बीमारी मुक्त रहे, उनको कोई बीमारी ना लगे, माता रानी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, तो अपराजिता का पौधा आप लोगों को चैत्र नवरात्रि के दौरान लाना है और अपने घर पर कहीं भी स्थापित कर देना है। नवरात्रि में हमें ऐसे क्या क्या काम करने चाहिए जिससे माँ हम पर प्रसन्न हो जाए और हम पर कृपा करके हमें मनचाहा फल प्रदान करें, जो हम करते ही हैं। पर क्या हम यह जानते हैं कि हमारी किन गलतियों से मां नाराज हो सकती है और हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है? तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बड़े ही सटीक, आसान और सरल शब्दों में आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्र में वह क्या काम है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखिए कि अनजाने में पहले कभी आपसे यह गलतियां तो नहीं हो रही थीं और कहीं इन्हीं गलतियों की वजह से आप मां की कृपा से वंचित हो रहे थे और सारे जतन करके भी मां आप पर खुश नहीं हो रही थी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो, ताकि आप भी इन गलतियों को करने से बचे और मां की कृपा के पात्र बने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हे मां दुर्गा, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे मां दुर्गा, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 5 बार जय मां दुर्गा लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मां आपको व्रत या पूजा पाठ करने पर मजबूर नहीं करती, परंतु यदि आप कर ही रहे हो तो अपनी संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करें। मां की आराधना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका या दुर्भावना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिस मन में शंका या दुर्भावना होती है वह मन शांत नहीं हो सकता और अशांत मन से पूजा पाठ करने में कोई भी तुक नहीं है। मन में मां के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखें। दूसरी बात, नवरात्रि में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग अथवा गाली गलौज, झूठ, चुगली, बुराई इत्यादि बुरी बातों को मुंह से निकालने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस मुख से हम माता का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जाप और आरती इत्यादि करते हैं, उस मुख से निकलने वाले शब्द भी पवित्र होने चाहिए। तीसरी बात, नवरात्रि में हर तरह के मांस और तामसी आहार तथा शराब और तंबाकू आदि का सेवन कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता है। तामसी आहार शरीर में उष्णता का निर्माण करता है, जिसका प्रभाव सीधा हमारे हृदय पर पड़ता है। और शराब, तंबाकू इत्यादि के क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर होते हैं, इनसे हम भली भांति परिचित हैं। इसलिए जहां तक संभव हो सात्विक भोजन का ही सेवन करें, खासकर खट्टी चीजें खाने से परहेज करें। चौथी बात, किसी भी जरूरतमंद को और कन्या को अपने घर से खाली हाथ न जाने दें। किसी की मदद करने से मां यूं ही बहुत प्रसन्न होती हैं और जरूरतमंद की मदद करने पर तो मां की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। और कन्या तो मां का ही रूप होती है। इन दिनों में मां कन्या के रूप में विचरण करती है। अतः यदि कोई कन्या हमारे घर से खाली हाथ चली गई तो समझो मां को ही हमने खाली हाथ भेज दिया। तो जिस मां ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है कि हम किसी के लिए कुछ कर सके तो जरूर करें, अन्यथा मां को यह बात अच्छी नहीं लग सकती। पांचवी बात, इन दिनों में बाल ना कटवाए, दाढ़ी ना बनाएं और नाखून नहीं काटे, क्योंकि बाल और नाखून को बढ़ने में हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रयोग होता है और इस समय उपवास आदि करने वाले लोगों को शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। छठी बात, चमड़े की वस्तुओं जैसे बेल्ट, पर्स इत्यादि के उपयोग से बचे, क्योंकि इसे पशुओं को मारकर बनाया जाता है, जो मां को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। सातवीं बात, कलश या अखंड दीपक को
यदि घर में रखा है तो उसे छोड़कर घर को बंद करके जाना नहीं चाहिए। कलश जो हमारी आस्था का और माँ के सम्मान का प्रतीक है, यदि किसी घरेलू जानवर के धक्के से गिर जाएं तो ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहाँ पर माँ विराजमान होती है और जलता हुआ दीपक गिर जाए तो घर में आग लगकर अनचाही दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि दिए को बुझने से बचाने के लिए हम इसमें ज्यादा तेल डालते रहते हैं। 8वीं बात, माता का नाम स्मरण, पाठ, मंत्र जाप आदि पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ करें और आवश्यक ना हो तो बीच में ना उठे और ना ही किसी से बात करें, इससे आपका ध्यान भटकेगा। 9वीं बात, दिन में ना सोएं, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित है। इसके पीछे की रोचक कथा हम किसी और वीडियो में सुनेंगे। 10वीं बात, मासिक धर्म के समय मंदिर इत्यादि में जाने से बचे, चूंकि कई और भी बातें हैं जो नवरात्रि के समय ध्यान में रखनी चाहिए, परंतु यदि उपरोक्त सभी बात का भी ध्यान रखा जाए तो मां हम पर अवश्य ही प्रसन्न होंगी। नवरात्रि के दौरान घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंदगी बिल्कुल ना होने दें। पूजा से पहले हर रोज रोली से स्वास्तिक बनाएं। रोली से स्वास्तिक बनाने पर शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। आपके घर माता रानी की धातु की मूर्ति है तो रोजाना उन्हें स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। तस्वीर है तो स्वच्छ कपड़े से पोंछे मंदिर और मंदिर के आसपास साफ सफाई और पवित्रता बनाकर रखें। हिंदू परंपरा के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। अगर आपने भी अपने घर में कलश की स्थापना की है तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति सदा उपस्थित रहे। अपने घर को खाली छोड़कर कहीं भी ना जाएं। घट स्थापना के बाद अगर आप घर को खाली छोड़कर जाते हैं तो जिससे आपको नवरात्रि व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। नवरात्रि के पहले दिन अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। अगर आप अखंड ज्योति जलाने का प्रण ले चुके हैं तो ज्योति 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। गलती से भी अखंड ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। कई बार बाती को ठीक करते समय बाती बुझने की संभावना होती है, इसलिए जब भी आप अखंड ज्योति की बाती सही करने जाएं तो अखंड ज्योति में से ज्योत लेकर आप एक दूसरे दीपक को भी जलाकर पास में रख दें और फिर अखंड ज्योति की बाती सही करें। अगर उस वक्त गलती से आपकी बाती बुझ भी जाती है तो जो आपने दूसरे दीपक में ज्योत जलाकर रखी है उसी ज्योत से आप वापस अखंड ज्योत को जला दें तो इससे बाती बुझने का दोष नहीं लगता। नवरात्रि में व्रत करने वालों को 9 दिनों तक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे माता रानी अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि माना जाता है कि इन्हीं 9 दिनों में माता रानी धरती पर अपने भक्तों के घर में वास करती है। इसलिए इन 9 दिनों का पूरा लाभ उठाएं और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक माता रानी की आराधना करें। इन 9 दिनों में भूलकर भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, क्रोध इत्यादि नहीं करना चाहिए। माता रानी को क्रोध बिल्कुल पसंद नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में क्लेश कलह होता है वहां मां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। ऐसे घर में गरीबी और दरिद्रता वास करती है। उन्हें मां दुर्गा के रोष का सामना करना पड़ सकता है। हमारी संस्कृति में कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना गया है, इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन का बड़ा ही महत्व माना जाता है। नवरात्रि के व्रत और पूजन कन्या पूजन के बिना अधूरे माने जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान भूलकर भी किसी कन्या या महिला का अपमान ना होने दें। उन्हें दुख ना पहुंचाएं, उनका पूरा सम्मान करें, नहीं तो मां दुर्गा नाराज हो जाती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के व्रत रखने वाले व्यक्ति अगर हिंसा करते हैं, क्लेश कलह करते हैं तो उन्हें अपने व्रत और पूजन का फल प्राप्त नहीं होता। माता रानी भी नाराज हो जाती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। हर क्लेश कलह, वाद विवाद से बचें। नवरात्रि के दिनों में मानसिक स्थैर्य रखना बहुत आवश्यक होता है। मन में किसी के बारे में बुरे विचार ना आने दें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी को दुख दर्द ना पहुंचाएं। नवरात्रि के दिनों में वैश्यक सुखों पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। नवरात्रि के 9 दिनों में बाल नहीं काटने चाहिए। पुरुषों को दाढ़ी मूछ भी नहीं बनानी चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए। बाल काटना, दाढ़ी मूछ बनाना हमारे शास्त्रों में अशुभ माना गया है। इन दिनों सिर्फ शुभ और मंगलकारी कार्य किए जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के दिनों में दाढ़ी बनाने, बाल
और नाखून काटने से बचे। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि का व्रत रखने वालों को दिन में सोना नहीं चाहिए। तंबाकू और सिगरेट का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजों से व्रत खंडित हो जाता है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पढ़ते समय ध्यान लगाकर पाठ करना चाहिए। बीच में उठना, बोलना या दूसरे काम में ध्यान देना, यह कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो उस पठन का फल आपको प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए।